सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। आपको बताते हैं इस समय हम आपको दिल्ली के पीरागढ़ी क्षेत्र में आए हैं और आपको बताते हैं पीरागढ़ी में आपको बताते हैं 360 गांवों के सभी आपको बताते हैं प्रतिनिधि यहां पे एकत्रित हुए हैं और आपको बताते हैं बहुत बड़ी यहां पे ग्राम पंचायत ग्राम सभा यहां पे आयोजित हुई है। और आपको तो आप देख सकते हैं 360 गाँव की महापंचायत यहाँ पर आयोजित हो रही है। आपको बता दें पीरागढ़ी चौक के ठीक बगल वाले इस बड़े पार्क में। और आपको बता दें जो आज महापंचायत करने का जो उद्देश्य है वो क्या है, आपको बता दें हाउस टैक्स म्यूटेशन आदि पर। और सभी आपको बता दें 360 गांव के जो पंचायत से जुड़े जो सदस्य हैं वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आइए चलते हैं क्या कुछ हो रहा है इस पंचायत में, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। समय में भी हमने एक प्रस्ताव पास किया था कि गांव के अंदर कोई हाउस टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि गांव जो दिल्ली बसी है ये गांव की छाती पर बसी है। हमारी जमीनें कोटिया के भाव लेकर ये दिल्ली बसी है, इसलिए हमारे पे हाउस टैक्स नहीं लगाया जाए। आज जो परिस्थिति बनी हुई है, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, एक यही साधन है रोटी खाने का कि हमारे पे हाउस टैक्स ना लगे और हमें अपना काम करने के लिए अपनी जमीन में छूट होनी चाहिए। अरे कैसी भी विडंबना है, आज देहात को नजरअंदाज किया जा रहा है। आप दिल्ली के किसी भी गांव में जाकर देख लें आज कितनी बुरी हालत है। सर नमस्कार, आज आप लोग आज उपस्थित हुए ग्राम पंचायत की इतनी बड़ी सभा आयोजित हुई, जैसे कि होर्डिंग और बोर्डिंग्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो म्यूटेशन और साथ ही जो हाउस टैक्स को लेकर जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो विरोध हो रहा है, सर क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए मैं कुंवर शफाकत खान बोल रहा हूँ। मैं आज अपने 28 गांव के नंबरदार जो हमारे जस्सा चौधरी हैं उनके साथ इस महापंचायत में आया हूँ, जिसका नेतृत्व तो हमारे सुरेंद्र सोलंकी जी कर रहे हैं। और हमारे सुरेंद्र सोलंकी जी ने जितने जो बीड़े उठाए हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि सरकारें हमसे हैं, हम सरकार से नहीं हैं। अगर कोई सरकार या कोई प्रतिनिधि, हर पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, अगर वो हमारा समर्थन नहीं करते हैं तो हम उस पार्टी को किस लिए समर्थन करें। हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। और हमारे जो चौधरी जस्सा 28 गांव के नंबरदार हैं, उन्होंने सुरेंद्र सोलंकी जी को ये आश्वासन दिया कि हमारे 28 गांव की तरफ से जिस तरह की भी सहायता आपको चाहिए, जस्सा चौधरी आपके साथ हमेशा अपने परिवार के जो बुज़ुर्गों की तरह, उनके जो पिताजी थे स्वर्गीय चौधरी चेतराम जी, उसके बाद चौधरी धर्मपाल जी, फिर चौधरी अजय पाल जी, अब जस्सा नंबरदार जी हैं, कि मैं अपने परिवार की तरफ से जैसे 28 गांव का समर्थन 360 के नंबरदार को प्रधान को मिलता रहा है, उसी तरह 28 गांव का समर्थन आगे भी मिलता रहेगा। और जस्सा चौधरी अपने पूरे ताकत के साथ अपनी जो 28 गांव की जो जनता है उसकी पूरे बहुमत के साथ सुरेंद्र सोलंकी जी के साथ है। अगर जिन अधिकारियों के लिए सुरेंद्र सोलंकी जी लड़ रहे हैं उन्हें हम प्राप्त करके रहेंगे, हर हाल में प्राप्त करके रहेंगे। आज कितने ही पार्टियों के वहाँ पे प्रतिनिधि थे, जैसे हमारे प्रवेश वर्मा जी थे, आम आदमी पार्टी से भी थे और हंसराज हंस भी थे, अच्छे वहाँ नेता थे। लेकिन हमारे जो 28 गांव के नंबरदार हैं जस्सा चौधरी, उन्होंने कहा कि हम किसी भी पार्टी के साथ बाद में हैं, पहले हम अपने 360 के साथ हैं, अपने समाज के साथ हैं। तिहाड़ जो 28 गांव हैं उनके साथ है, चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के परिवार के साथ 28 गांव की जो नंबरदारी थी, जो प्रधान जी की जो समर्थन रहता था, वो पहले से जो चलता रहा है वो अभी भी चलेगा। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, कभी वक्त मिलेगा तो सुरेंद्र सोलंकी जी के साथ और जस्सा चौधरी जी मिलकर उठाते रहेंगे। और अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों को मांगना कोई भिक्षा थोड़ी मांग रहे हैं, हर नागरिक का अधिकार है। जो शासन का जो गैर जिम्मेदार और जो रवैया है, उस रवैये के खिलाफ ही आक्रोश है। जो आप समझते हैं कि जो
एक आध छोटा सा वो था। हाँ, ये तो आज एक शुरुआत थी। ये तो आज एक शुरुआत थी। जनता जागरूक हो चुकी है और जस्सा चौधरी ने अपने पूरे दल बल के साथ, पूरी 28 गांव की जनता के साथ चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी को ये आश्वासन दिलाया कि अपने अधिकारों के लिए हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे और अपने अधिकारों को प्राप्त करके रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मैं जस्सा चौधरी, केशवपुर सब्जी मंडी प्रधान और 28 गांव का लंबड़दार तिहाड़ 28 से बोल रहा हूं। और मैं सुरेंद्र सोलंकी जी के साथ 360 के जो प्रधान हैं उनके साथ हमेशा लगा रहूंगा, हमेशा उनके साथ जुड़ा रहूंगा। और जिस जिस मुद्दे पर वो पंचायत करेंगे, इसी तरह जिस तरह की आज की पंचायत ये चल रही है, इस तरह की पंचायत जो भी करेंगे मैं उनके साथ जुड़ा रहूँगा, हर जगह उनके साथ जाऊँगा और जो हमारे मुद्दे हैं हर मुद्दे पर बोलूँगा, हर मुद्दे पर उनके साथ रहूँगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर मुद्दे पर मैं अपने 360 के चौधरी सुरेंद्र जी जो हैं उनके साथ हूँ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तमाम मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप सबने इतने छोटे समय के अंदर जो अपनी ताकत और शक्ति दिखाई है, उसी का नतीजा है कि जो प्रतिनिधि आपके बीच में नहीं आते थे वो आज यहाँ आकर बैठे हैं। और मैं स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूं, पंचायत का काम होता है निष्पक्ष और निस्वार्थ तरीके से। हम किसी का अनादर नहीं करते, न करेंगे, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमने पहले भी कहा था गांव-गांव जाकर, जो हमारे काम करेगा, हमारा साथ देगा, उसका स्वागत और धन्यवाद भी करेंगे, और जो नहीं करेगा तो उसका विरोध भी करना सीख गए। अब हाथ उठा के बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? और एक पंचायत की गरिमा होती है, उस गरिमा का ध्यान हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए। पंचायत का ये कोई तरीका कोई भी नहीं है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर बराबर है, हर एक व्यक्ति समान है। जिस तरीके से अभी सचदेवा जी ने बताया, तमाम यहाँ पर हमारे अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बोले। हमने पहले ही कहा था कि सब लोग ये किसी भी पार्टी में हो, लेकिन गांव देहात के बच्चे और परिवार के लोग हैं। ये पार्टी से ऊपर उठकर यहाँ पर आए, इसलिए हमने इनकी बात सुनी। और आज भी कहता हूँ सचदेवा जी, चाहे आप हो, आपकी पार्टी हो, चाहे दिल्ली सरकार या आम आदमी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जो हमारा साथ और समर्थन इन मुद्दों में देगा, हम उसका धन्यवाद करेंगे। लेकिन सिर्फ साथ तक नहीं, उनको समाधान तक ले जाने की जरूरत है। और जो नहीं करेगा भाई, उसके खिलाफ डंडा भी उठाऊंगे पुरजोर तरीके से। हमारा कोई सगा नहीं, हमारा कोई भला नहीं। जो हमारे काम करेगा उसके साथ है। बताओ है कि नहीं है? ये आपका, मैं इसलिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आकर हमारी बात सुनी, लेकिन इससे आगे की बात आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि हम लोग वर्षों तक इन्हीं आश्वासन में पिटते और लुटते आए हैं। अब आश्वासन का समय नहीं है, अब तो मुद्दों का समाधान का समय है। मैं तकरीबन पिछले 20 दिन के अंदर दिल्ली के 200 गांव में गया और हर गांव में पंचायत करी, हर गांव ने समर्थन दिया। उसका उदाहरण आज आप देख सकते हैं, कितने छोटे समय के अंदर सब लोग यहाँ पर पहुंचे। और विशेष तौर पर हमारे सभी 34 तपों के प्रधान जो पिछले 20 दिन के अंदर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, उनका भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब बात आई कि आज का फैसला सुनाने की, तो फैसला तो हमने कर लिया है। सब लोगों ने यहाँ बैठकर फैसला कर लिया, सबके विचार सुने। फैसला सीधा सीधा है कि गांव के अंदर हम हाउस टैक्स नहीं देंगे। कान खोल के सुन ले सरकारें। और एक बात और बता देता हूं मीडिया के साथियों से, अगर किसी सरकार ने निगम अधिकारियों को भेजने की कोशिश करी तो उनको बंधक बना लिया जाएगा, उसके बाद सरकार जिम्मेदार होगी।
अगला मुद्दा है ग्राम सभा की जमीनों का। मैंने पहले भी कहा था, गांव गांव जाकर आज फिर यहां से ऐलान कर रहे हैं कि हम ग्राम सभा की जमीन, हमारा हक है, वो सरकार को नहीं देंगे। और उसके लिए जहां जहां डीडीए के बोर्ड लगे उनको उखाड़ कर फेंक दो, गांव के बोर्ड लगा दो आज से ही। हम नहीं देंगे भाई, सुन लो कान खोल के। अब हमने हक मांगना छोड़ दिया, अब तो छीनेंगे, सीधी सी बात है, अब नहीं देंगे। और सचदेवा जी आप आए, आपने कहा ना यहाँ पर, इसमें आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि डीडी के अधिकारियों को समझाओ कि ये हक ग्राम वालों का है, ये उनकी जमीन है, वहां पर कब्जा लेना छोड़ दे। उसके बाद के जितने भी मुद्दे हैं, हम यहां से ये ऐलान करते हैं कि या तो सरकार 16 तारीख तक इन मुद्दों का समाधान कर दे, या हमें बुला ले बातचीत के लिए, और नहीं तो 17 तारीख को दिल्ली का हर एक नागरिक, 360 गांव का नागरिक दिल्ली के कहां पे कूच करोगे भाई? दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के राजनिवास की तरफ। वो इसलिए भाई कि पहली प्रक्रिया है, दिल्ली सरकार उसको पास करके भेजे, और एलजी साहब का इसलिए कही अगर वो पास कर दे तो वो उनको रोके ना। गलत कह रहा हूं तो बताओ भाई। तो ये यहाँ पे फैसले हुए हैं। और एक जो केंद्र सरकार का मुद्दा है, उसमें सचदेवा जी हमें आपकी मदद की जरूरत होगी, क्योंकि आपने पंचायत के बीच में आश्वासन दिया है कि जो लैंड पूलिंग वाला मामला है वो वर्षों से अटका हुआ है। ओ भाई, अब हमें तो बांध के घेर दिया, ना हम उसको बेच सकते, ना उस पर कुछ कर सकते। तो उसमें भी आप देहात के प्रतिनिधित्व के तौर पे एक डेलीगेशन आपके साथ जाएगा, और हरदीप पुरी जी को, क्योंकि मैं गलत भाषा का प्रयोग कभी नहीं करता, लेकिन मेरे जो गांव देहात के लोग हैं उनकी पीड़ा सुनता हूं तो मुझे दुख होता है। जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया वैसा नहीं करे आगे, और आप उसका हमें हम लेके चलो, हम आपके साथ चलेंगे, और हमारे इन मुद्दों को भी समाधान करो जो केंद्र सरकार से रिलेटेड। अब एक बार भाई, मैंने पहले भी कहा था, मुझे इतना आप लोगों के ऊपर गर्व महसूस होता है कि आप लोगों ने मेरी बात को रखा कि कोई भी एक आदमी जो सुबह से आया वो गया नहीं है, सभी फैसले में शामिल। और ये एक ऐतिहासिक पंचायत है जो दिल्ली में आज तक कभी नहीं हुई कि जो व्यक्ति सुबह आया और वो शाम दोपहर तक यहीं बैठा रहा। दूर तक जहां तक मेरी नजर जा रही है सब यहीं बैठे हैं। हाथ उठा के प्रस्ताव को पास करोगे, सबका समर्थन है इस पे। अब मैं एक मिनट के लिए जो हमारे दोनों सांसद आए हैं, हम उनका भी, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हम किसी का अनादर नहीं करते, वो भी एक मिनट के लिए अपनी बात रखें, और उसके बाद पंचायत का समापन किया जाएगा। और मैं विशेष तौर पर जो मेरे साथी आए हैं उनका मैं जिस तरीके से सुचारू रूप से आप लोगों ने इस पंचायत को चलाया, कि जो साथी नहीं भी बोल पाया वो भी बुरा नहीं माना, क्योंकि ये सामूहिक लड़ाई है और सबको मिलकर चलने की लड़ाई है। या इस तरह का आप लोगों को बना के रखना पड़ेगा ताकि इस लड़ाई को हम जीत सके। मुझे इतना तो विश्वास हो गया है कि ये लड़ाई तो हम, सुबह तो मैंने कही थी आती 50%, अब मान के चलो हम 70% जीत गए, 30% की लड़ाई रह गई है। और मैं ये कहता हूं कि हम 100 के 100 जीतेंगे। और जो अलग अलग पार्टियों के लोग आए उनको भी भाई एक बात जरूर कहूंगा कि आप हमारे ही परिवार के लोग हो, आप यहाँ आए, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मत आना, आगे भी इस लड़ाई में हमारे साथ रहना। अब मैं अनुरोध करूंगा पहले हंसराज हंसी से और फिर परवेश वर्मा जी से कि वो एक मिनट में अपनी बात रखे। हम आपको समय ज़्यादा भी देते, लेकिन ये हमारी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी गलती, आप लेट आए हो। तो पंचायत का एक नियम है, उस हिसाब से चलेंगे, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो मैं अनुरोध
पेन पकड़ी के सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे सभी और जो उपस्थित नहीं हो पाए हैं ग्राम सभा के लोग? ये तकरीबन इस दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक पंचायत हुई है जिसमें बाहरी तादाद में लोग आए, ऐतिहासिक फैसले लिए और ऐतिहासिक निर्णय लिए, और अब ऐतिहासिक हमारे जो हक और अधिकार है वो भी होंगे। और जो व्यक्ति सुबह से आए वो जब तक फैसला नहीं हो ले वो गए नहीं। ये मैं विशेष तौर पर अपने दिल्ली के सभी 360 गाँव वासियों का धन्यवाद करता हूं। और अभी तो वो कितना अंगड़ाई है, लड़ाई और बाकी है, अभी तो शुरुआत है। आप सबका साथ और सहयोग होगा, हम अपने हक अधिकार लेके रहेंगे। हम किसी पार्टी वालों से ना डरते ना घबराते, ये पार्टी हमारे से, हम पार्टियों से नहीं है, सीधी बात है। हमारी बीच बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बाकी से अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। चलो फिलहाल अच्छा जी, अच्छा चलो फिलहाल उनके लिए हम ऐसा रास्ता देते कि वो ठीक है जी। मेरे गांव के भाई जगदी एक बार यहाँ हैं तो मैं रोहतास जी की बात को कह दूं। सुनो जी सुनो, जब भगवान श्री रामचंद्र वनवास के लिए निकले और लड़ाई के लिए निकले तो वो अकेले चलने लगे थे। फिर उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण जी, फिर उनकी घरवाली सीता जी और फिर हनुमान जी मिलके फिर सेना मिल गई। और 50 अगली बार 500 5000 ये कराना चाहूँ। भेजो। क्या कुछ कहेंगे मैम, जैसे कि आज लोग आप यहाँ पे एकत्रित हुए, गांव में मालिकाना हक नहीं तो संपत्ति कर नहीं, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल कहना चाहूँगी, दिल्ली देहात के गाँव की बड़ी दुर्गति है। यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, ना पे यहाँ पे पंचायत घर वगैरह कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे टैक्स लिया जाता है, हमें अपनी ज़मीन पे लोन नहीं मिलता, हम अपनी ज़मीन को बेच नहीं सकते। हमारी एक सड़क क्रॉस करने से ज़मीन, एक गज ज़मीन 6 लाख की है, हमारे इधर 45,000 की है। हमारी ब्रांड माटी है, ना हमारे बच्चों को नौकरी मिलती है और ना हमें कोई सुविधा मिलती है। और हमारे ना डिस्पेंसरी है, कुछ नहीं है सर, हम बहुत परेशान हैं। गुजारिश करती हूँ, अब इतना 20-20 लाख रुपए टैक्स हमारे घरों पे लगा दिया, हम कहाँ से दें? चक्रवर्ती ब्याज लगा के दिया हमें। 50 पैसे जमीन अखबार हुई 2004 से लेकर अब तक का चक्रवर्ती ब्याज लगा के एक मकान पे 20-20 लाख टैक्स, हम कहाँ से देंगे? खाने को दाने नहीं, हम कहाँ से देंगे? हम विरोध करते हैं। हमारी डीडीए की ज़मीन अब डीडीए ने ले रखी है, उसको भी हम ही बचाते हैं। उन पे माफिया का राज है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हिंदुस्तान की जनता जाग रही है और दिल्ली के गाँव की जनता तो बिल्कुल जाग गई। दिल्ली के गाँव की जनता सलम बना दिया, इन्होंने हमारे गाँव को सलम बना दिया। चारों तरफ बड़ी आपास कॉलोनी है, हमारे गाँव में बेउद्दापन है। कितने समय से जैसे कि वहाँ पे विकास नहीं हुआ है, कितने समय से आपके गाँव में? बस यही 2 ही सुविधा मिली है, सर्विस में सीवर है और पानी है। इसके बाद हमें कोई सुविधा नहीं है। जब से कनॉट प्लेस बसा है ना, तब से आज तक दिल्ली के देहात गांव के साथ ऐसा ही हो रहा है। मतलब दिल्ली के देहात गांव के साथ एक दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मतलब उनको अनदेखा किया जा रहा है। बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है, तो कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ वोट बैंक पे ध्यान है। वोट बैंक पे ध्यान है। और हम भी इतने भोले थे, लेकिन अब हमें अपने बच्चों के लिए जागना पड़ा है, अब इतना टैक्स हम कहाँ से देंगे जब हम कमाते ही नहीं है? हमारा क्या व्यापार है? कुछ नहीं। जमींदार आदमी खेती करनी आती थी, अब हम किराया लेते हैं तो उस पर भी हमारे ऊपर टैक्स है। हम खाएं क्या? गवर्नमेंट हमें कोई सुविधा तो दो, हम खाएं क्या? तो अब जैसे कि आप लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, सुरेंद्र सोलंकी जी ने आज अगुवाई करी है पूरे इस मंच की, तो क्या कुछ जैसे कि आगे क्या कुछ आप लोगों का रुख रहेगा? अब हमारा यही है, जो हमारे जहाँ जाएंगे तो वहीं चलेंगे। हम लोगों में जो खाप पंचायतें हैं उनमें पंच प्रधान ही होते हैं, जो कुछ होते हैं। जो सोलंकी साहब करेंगे हम वही करेंगे। उनके पीछे पीरागढ़ी गाँव से जो हमने यहाँ पे आज सबका अभिनंदन किया है, बुलाया है आह्वान करके, इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सब बहुत आए, सब ने बड़ा साथ दिया और आप लोगों से भी दिखा रहे मीडिया वाले से कि हमारी बात को आगे तक पहुंचाओ। आप लोग अपना नाम भी बता। मेरा नाम लता शौकीन, मैं मिसिज रोहतास की मिसिज हूँ। उन्होंने ही अपने साथियों के साथ मिलकर इस पार्टी का आयोजन किया है, इस पंचायत का। आप नाम? विजय शौकीन।
360 गांव के हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें और इस पंचायत के मुखिया चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी, अगर किसान इतनी धूप में इतनी बड़ी संख्या में अगर बैठकर अपनी आवाज उठा रहा है तो ये सिर्फ आपकी आवाज नहीं, पूरी संपत्ति करने। दिल्ली के गांव में हाउस टैक्स लगाना या लगना पहले कभी नहीं होता था, अब हो रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध। एक भाई कह रहे थे कि नेता आएंगे, नेता कह के चले जाएंगे। मेरी माताएं बहनें हाथ खड़ी कर रही हैं, मैं आपके साथ हाथ खड़ा कर रहा हूं। 15 साल लगातार सेवा की निगम में हाउस टैक्स नहीं था। अब ऐसी क्या मजबूरी है कि जो हाउस टैक्स लग गया? मेरे को जब मैं पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद कांगनहेड़ा गांव में गया, वहां के बुजुर्गों के साथ बैठा, मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि जब जमीन मेरी है, म्यूटेशन मेरे बच्चे के नाम क्यों नहीं हो सकता? अभी 4 दिन पहले हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत जी के नेतृत्व में 200-250 बड़े बुजुर्ग किसान दिल्ली के आए थे। म्यूटेशन का काम कैसे करवाना है, किससे करवाना है और किस तरीके से करवाना है अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए जानता हूं कि मैं आपकी ताकत को समझता हूं और आपकी ताकत के साथ खड़ा हूं। और G20 का समिट 10 तारीख को खत्म होने वाला है। उसके अगले 3 या 4 दिन में तय कीजिए कौन से 5-7 लोग चलेंगे, उपराज्यपाल साहब के सामने बैठेंगे, इस मांगों को पूरा करा के उठाएंगे। और जो हाउस टैक्स की बात मैंने कही है, निगम में हमारे उपनेता हैं जय भगवान यादव जी, मास्टर जी कहते हैं हम उनको। आए हुए नहीं आए मुझे पता नहीं, आए हुए हैं। अभी यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ, इनके नेतृत्व में एक संघर्ष कमेटी बनेगी। एमसीडी वालों को हाउस टैक्स के नोटिस वापस लेना पड़ेंगे, हर हालत में लेने पड़ेंगे। और मास्टर जी उस आंदोलन की अगुवाई करेंगे। और हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपसे, एक भी हाउस टैक्स जमा मत कराना, एक भी हाउस टैक्स जमा मत कराना। जब मालिकाना हक नहीं दे रहे तो फिर हाउस टैक्स क्यों लोगे हमसे? पचास चीजें हैं जो कह सकता हूं, लेकिन राजनीति का मंच नहीं है, सुन लिया मैंने भी। लेकिन जब देश भर के 11 करोड़ किसानों को 2.60 लाख करोड़ रुपए सम्मान निधि में जा सकते हैं, तो मेरे दिल्ली के किसान को क्यों नहीं जा सकते? मेरा दिल्ली का किसान क्यों उससे अछूता है? नहीं, मैं कर रहा हूं जी, कमेटी बना दी मैंने। हाँ, मैंने बता दी जी, मैंने कहा, मैंने यही कहा ना, चौधरी साहब बैठे, तय करें 5-7 नाम। चौधरी साहब तय करें 5-7 नाम, लेके चलेंगे, बात करेंगे। लेकिन आपकी हर आवाज में अपनी आवाज मिला रहा हूं और कह रहा हूं, आपकी हर लड़ाई में साथ लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष भी कहते हैं दिल्ली में भी जाना चाहिए कि किसान चाहे उत्तर पश्चिम का है, आउटर दिल्ली का है या दक्षिण दिल्ली का है, किसान है, उसके साथ भेदभाव मत कीजिए।
इस देश ने नारा दिया जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, अब जय अनुसंधान, हमारे लोगों का पेट भरता है। और आज के इस महापंचायत में मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आप दिन बोलो दिन, रात बोलो रात, हमारी पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। जिसके पास चलना है, अगर केंद्र सरकार में जाके लैंड पुलिंग की बात करनी है वो भी करेंगे, म्यूटेशन की बात करनी है वो भी मनवाएंगे। और हाउस टैक्स के लिए मैंने आपको कहा हाउस टैक्स नहीं देना है, इसके लिए आंदोलन करना पड़े सब मिल के करेंगे, लेकिन मालिकाना हक नहीं है तो संपत्ति कर नहीं देंगे। आज के इस अवसर पर चौधरी साहब ने मुझे बुलाया, मुझे बोलने का अवसर दिया और मेरे बड़े बुजुर्ग, मैं हाथ जोड़कर आप सबको राम राम करता हूं और फिर कहता हूं कि आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आपकी हर आवाज़ में आवाज़ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे भाई ये पीछे भी तो बैठे हैं ये समस्त पंचायत भाई, आजा इधर आजा यार, ये अपने तो ले अपने कैमरे और सारे बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कोई एक बिरादरी की पंचायत नहीं है, 360 गांव की सर्व समाज की पंचायत है। और यहाँ पर सभी खापों के प्रधान, हमारे सारे चौधरी और आज की जो अध्यक्षता कर रहे 360 गांव के प्रधान, ऐसे हमारे भाई सोलंकी जी, इनके पिताजी को भी आज हम याद करते हैं, जिन्होंने सारे गांव को और सारे गांव के मुद्दों को आगे बढ़ाने में और उनको सरकारों तक उनके पास में ले जाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। मेरा उनसे अच्छा परिचय था। मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबे में नहीं रखूंगा, बहुत ही थोड़े में बोलूंगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं कि आपका जो मुख्य मुद्दा है हाउस टैक्स का, हमारे बीच में देखिए हमारे दिल्ली के जो सबसे हमारे प्रधान हैं श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, वो भी आए हैं और उन्होंने अपनी बात को भी रखा और उन्होंने कहा कि जब हमारी एमसीडी में सरकार थी तब कोई भी गांव में नोटिस भी आता था तो उसको भी कैंसिल करा देते थे, और जब तक हमारी सरकार रही तब तक गांव में नोटिस भेजने का काम हमने कभी नहीं किया। ये जब से ये नई सरकार आई है एमसीडी में पिछले 7-8 महीनों से, तो उसके बाद ही गांव में पहली बार इतने लाखों रुपए के जो है नोटिस आने शुरू हुए। मैं आपको हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे प्रधान जी की तरफ से ये मैं आश्वासन दे सकता हूं कि चाहे आपकी लड़ाई को हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे हमें एलजी साहब के साथ में भी बैठकर लंबी लड़ाई करनी पड़े, चाहे कमिश्नर को भी हमें आंख दिखानी पड़े, मगर गांव का कोई भी व्यक्ति हाउस टैक्स ना जमा कराए, ये मैं आपसे अपील करता हूं। जब मैं कह रहा हूं कोई जमा नहीं कराएगा, इसका मतलब कोई जमा नहीं कराएगा। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि गांव में 10 लोगों ने जमा करा दिया, 20 लोगों ने जमा करा दिया और बाकी 20 कह रहे हम नहीं जमा कराएंगे। ये गांव की एकता दिखाई देनी चाहिए। आज ये पंचायत की ताकत इसीलिए बनी है कि यहाँ पे हजारों लोग, हर गांव का प्रतिनिधित्व आज यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर कुछ गांव के लोग आते या कम लोग आते तो हमारी ताकत नहीं बनती। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे मुट्ठी में ताकत होती है, मुट्ठी खुल जाती है तो ताकत नहीं बनती है। इसलिए हमेशा चाहे अपनी कोई पर्सनल लड़ाई हो तो अकेले लड़ना, मगर जब गांव देहात की बात हो, दिल्ली देहात की बात हो, तो सारी कोई भी ऐसा मुद्दा हो और जब भी आपको कॉल आए, कोई भी 360 गांव की ऐसे पंचायत की बात आए, तो अपना समय निकालकर हमें ऐसी पंचायत को मजबूत बनाना चाहिए
ताकि ये पंचायत का मैसेज ये सारी मीडिया जाए, सोशल मीडिया पर ये ऊपर तक पहुंच जाए और ऊपर के लोगों को आज भी ये पता लगना चाहिए कि दिल्ली में भले ही बाहर के लोग ज्यादा बस गए हों, मगर दिल्ली की जो असली ताकत है वो आज भी गांव में बसती है। हमारी जमीन पर ये कॉलोनियां कटी हुई हैं, इसलिए ये लोग भी हमसे बाहर नहीं हैं। इसलिए हाउस टैक्स कोई जमा ना कराए, ऐसा ना हो कि गांव के 5% लोग जमा करा दे, 10% लोग जमा करा दें। जब फैसला हुआ है नहीं कराना, इसका मतलब नहीं कराना। एक बात तो हाउस टैक्स की ये हो गई, इससे सारी हमारी गांव की जमीन अर्बनाइज हुई है। ये जो रूरल ये ज्यादातर हो गए, इसके बाद में कानून में बदलाव आया है। मेरी कई बार चीफ सेक्रेटरी साहब से और एलजी साहब से बात हुई है, और अभी पिछले हफ्ते मेरी और वीरेंद्र सचदेवा जी की बात हुई थी। एलजी साहब ने खुद अपनी तरफ से बोला कि गांव वालों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और मैं भी चाहता हूं म्यूटेशन जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिए हैं और हम भी ये जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि G20 के बाद में आपका 5-10 लोगों का डेलीगेशन ले जाकर एलजी साहब से मिलेंगे और वहां पर म्यूटेशन के ऊपर में आपको आश्वासन दिलाकर, और जो हमें आश्वासन मिलेगा जितने समय का, उस समय के अंदर में म्यूटेशन को दोबारा से शुरू करवाने का काम करेंगे। और भी बहुत सारे, ये खाली 2 मुद्दे नहीं है। मैं चाहता हूं ये आपने जो होर्डिंग लगाया इसमें हाउस टैक्स और म्यूटेशन के अलावा आपको लैंड पूलिंग भी लिखना चाहिए था, आपको LDRA भी लिखना चाहिए था, आपको GDA भी लिखना चाहिए था, आपको 74/4 की जमीन के बारे में भी लिखना चाहिए था। और जो मेरे भाई ने कहा है कि ग्राम सभा की जमीन जो भी गांव अर्बनाइज हो गया उसके बाद में जो ग्राम सभा की जमीन है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, कोई DDA ग्राम सभा की जमीन नहीं लेगी, कोई DDA सरकारी कोई भी ग्राम सभा की जमीन नहीं लेगा। जो ग्राम सभा की जमीन होगी उसके ऊपर में गांव का कोई खेल का मैदान, स्कूल, स्टेडियम, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, केवल गांव की जो सुविधाएं होंगी वही बनने का काम होगा। सरकार वो ग्राम सभा की जमीन नहीं लेगी। तो कोई ये ना सोचे कि ये अर्बनाइज हो गया तो ये जो ग्राम सभा की जमीन है ये सरकार ले लेगी, कोई नहीं लेगी, केवल गांव वाले जो तय करेंगे। और मैं आपको एक और खुशी की बात बताता हूं, अभी एलजी साहब ने 10 गांव गोद लिए हैं, वहां पर आपको भी ध्यान होगा। यहाँ पर अपना हंसराज हंस जी की लोकसभा में भी लिए हैं और मेरी लोकसभा में भी लिए हैं। अधिकारियों को बुलाकर मैंने पिताजी के जाने के बाद में पहली बार दिल्ली में देखा कि कोई ऐसी बैठक होती है जिसमें अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाकर एलजी साहब वहां पे सबको अपना बोलते हैं कि जो भी काम होगा गांव वालों से पूछकर होगा, और अगर गांव वाले कह रहे स्टेडियम बनेगा तो स्टेडियम बनेगा। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था, ये पिछले 15 सालों में पहली बैठक देखी है। और मैं एलजी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज वो गांव वालों की सुध ले रहे हैं, गांव वालों की चिंता कर रहे हैं और ये सारे काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भी आप अपने हमारे ऊपर में विश्वास रखिए, हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर हैं। पिताजी के जो सपने थे गांव देहात को लेकर, हम उसको पूरा करने के लिए ही यहाँ पर हैं, कोई और उद्देश्य नहीं है। उसको पूरा करेंगे, जैसे आपका हुक्म होगा वैसे पूरा करेंगे। ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम के भी प्लॉट हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे एलजी साहब से, और सारे विषयों को लेकर एलजी साहब के पास में आराम से लंबी मीटिंग करेंगे। उसके बाद में जो मीटिंग में तय होगा उसका मिनट्स, उसकी सारी सिफारिश वो आपके सामने हम लोग अपना पेश कर देंगे कि एलजी साहब की मीटिंग में पास हुआ। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, सारी बातें आ चुकी हैं। मगर जब भी आपकी लड़ाई होगी, गांव के तो है ही, मैं अपनी बेनती अपनी पहले अर्ज कर लूं कि मैं सबसे पहले जब मुझे आया नहीं लाया गया था, मैं बिल्कुल नावाकिफ था। तो सबसे पहले मुंडका गांव में सरदार साहिब सिंह वर्मा जी की समाधि पे मत्था टेका, उनके घर गए, जो रहनुमा है तो और उनके साहबजादा भी बैठे हैं, मेरे प्यारे भाई हैं, मेरा बाजू की तरह ही है, मेरा मेंटोर भी है, ये समझाते रहते हैं।
क्योंकि सियासत का तो मुझे बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, ना मैं आज सियासतदान के तौर पे आया हूँ। प्रवेश वर्मा जी के लिए भी तालियां मारो, उनके सगे भाई गुरुजी, सारे इलाके में हम इनके चरण स्पर्श करते और डरते वैसे मैं एक ही बंदे से हूँ, मास्टर जहाज जी से। और मेरे प्यारे भाई मनोज शकीन जी ने कहा था कि बहुत ज़रूरी है, पूरा साहब इन्होंने कल फ़ोन आया था, मैंने कहा जी मुझे क्या समझाते हो, मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, शफीपुर गांव है, बुजुर्ग कुतुबगढ़ के थे, फिर हम पंजाब चले गए शफीपुर। तो मेरे बाप ने कहा था, मेरे पिताजी ने, कि पुत्र रशिया से लड़ लेना, पाकिस्तान से लड़ लेना, अफगानिस्तान से भी लड़ लेना, मेरा आशीर्वाद है, तेरी जीत हो गई, जट्टों से कभी झगड़ा नहीं करना। क्योंकि पंजाबी में कहते हैं बंदा डरे रब से, बंदा डरे रब से तो रब डरे जाटों से, तो जाट थोड़ा बहुत डरे पटवारी से। आज तो वो भी नहीं, उन्होंने कहा कोई पटवारी शटवारी आया बंधक बना लेंगे। मज़ा आ गया यहाँ। हाँ नहीं ठीक है, ठीक, हाँ नहीं अच्छा। उस लिहाज से मैं भी किसान हूँ। जब आपने बात की 36 बरादरी की, उस वजह से मेरे एरिए में सबसे ज़्यादा ज़मीन सरदार अर्जुन सिंह मेरे बाप का नाम है, मेरी ज़मीन ही है, देख लो जाके शफीपुर गए भी हैं, कोई किला है आपके भाई का। उस लिहाज से मैं भी किसान का बेटा हूँ। मैं तो वैसे बात करता हूँ कि सोलंकी साहब 360 गांव के ऐसे प्रधान नहीं बने, जाट 360 गाँव की सर जातीय महापंचायत दिल्ली के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ, जैसे कि आपको हाउस टैक्स रिड्यूशन आदि पर, उसके खिलाफ यहाँ पे आपको बता दें महापंचायत यहाँ पे आयोजित हो रही है। और दिल्ली से गाँव से देहातियों की आवाज़ को दिल्ली की विधानसभा में सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी महापंचायत से जुड़े सभी नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर विदुड़ी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और जय भगवान मास्टर जी निगम पार्षद जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री रामवीर विदुड़ी जी, नेता प्रतिपक्ष। 20 साल किसान पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष 360 अरे वीरेंद्र सचदेवा जी आ गए, उनको बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये नेक काम किया है। और हाउस टैक्स तब तक चाहे कोई सरकार हो, मैं यहाँ आरोप प्रत्यारोप करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। अरे पहले नागरिक सुविधाएं तो दो गांवों में, उसके बाद आप हाउस टैक्स मांग सकते हो। गांव में स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, डिस्पेंसरी नहीं, गांव में पीने का पानी नहीं, सीवर लाइन नहीं, तो हाउस टैक्स इस बात का देंगे। और जब देश आजाद हुआ किसी गांव में हाउस टैक्स नहीं लगता था। डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा जी के रहते हुए जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, मैं यहाँ ऐलान कर रहा हूँ, अब मैं भी 53 साल से राजनीति में हूँ, 1993 से दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूँ, किसी गांव के ऊपर हाउस टैक्स नहीं लगता था। इस लड़ाई को हम सब लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमको लड़ना होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अब हमारे सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि अब इस मोड़ पर हमको एक होकर लड़ना होगा। यदि कोई मुद्दा दिल्ली सरकार के साथ मुख्यमंत्री से बात करेंगे, यदि कोई केंद्र सरकार के साथ मुद्दा जुड़ा हुआ है तो एलजी से बात करेंगे, यूडी मिनिस्टर से बात करेंगे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, उससे देहात का भला नहीं होगा। हमारी राजनीति तो चमक सकती है, लेकिन देहात के लोगों को फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उनकी लीडरशिप को एक साथ
गांवों के मुद्दों को लेकर साथ आना चाहिए। और आज पंचायत फैसला करे सर्वसम्मति से कि हम कॉरपोरेशन यदि हाउस टैक्स का नोटिस भेजेगी, हम एक पैसा नहीं देंगे, हाउस टैक्स नहीं देंगे। और यदि जोर जबरदस्ती करती है, किसी के घर को सील करती है, मैं आज लीग ऑपोजिशन की हैसियत से ऐलान कर रहा हूं कि मैं उस गांव के किसानों के साथ खड़ा होकर, गांव वालों के साथ खड़े होकर, छत्तीस जातियों के खिलाफ साथ खड़े होकर इसका विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी भुगतान करना पड़े। इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। किस बात का हाउस टैक्स? किसान की मृत्यु हो जाए तो म्यूटेशन नहीं हो रहा, दाखिल खारिज नहीं हो रहा। ऐसा अन्याय, ऐसा जुल्म आप किसी प्रदेश की सरकार में आप बता दीजिए। अरे म्यूटेशन तो हो रहा था, डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे, जो शहरीकृत काम थे तब भी म्यूटेशन हो रहा था। ये म्यूटेशन तो हाल ही में बंद किया है। मैं आज क्योंकि राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, आखिर बताएं, मैं दिल्ली सरकार से भी पूछना चाहता हूं और मैं आपको ऑर्डर की कॉपी दे दूंगा कि म्यूटेशन बंद करने का आदेश कब आया। अरे जब मेरा गांव 1966 में अर्बनाइज हुआ और इस नए आदेश के आने तक म्यूटेशन बराबर होता था, रजिस्ट्री बराबर होती थी। तो जो आदेश सरकार ने म्यूटेशन रोकने का जारी किया है, सरकार उस आदेश को वापस ले। ये पंचायत इसके लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव करती है। अब ये मुआवजे की बात है। अरे जहां जमीन बची नहीं वहां तो 5 करोड़ रुपया मुआवजा, या जहां ये बड़े बड़े फार्म हाउसेस के मालिक हैं वहां 5 करोड़ रुपया, और जहां जमीन बची है वहां 2 करोड़ रुपया। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। हम सब लोगों को मिलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास भी चलना चाहिए कि भाई ये जो मुआवजा राशि आपने घोषित की है या जो फाइल आपने आगे बढ़ाई है, इसको ठीक करिए। एक समान मुआवजा होना चाहिए और 5 करोड़ रुपया प्रति एकड़, चाहे वो साउथ दिल्ली है, चाहे जहां आज हमारी सभा हो रही है, या जिन गांवों में खेती बाड़ी की जमीन बची हुई है, तो एक समान मुआवजा राशि 5 करोड़ रुपया एकड़ करनी चाहिए। ये प्रस्ताव हमको पास करना चाहिए। मैं कहता हूं कि चलिए, इन्होंने 5 करोड़ रखा, इन्होंने तो 10 करोड़ की बात होगी, हम तो आपके साथ हैं जी। हाँ जी, गांवों का लाल डोरा बढ़ा नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लाल डोरा बढ़ाने का काम शुरू किया। आप मेरे साथ, उन्होंने ये महरौली और छतरपुर विधानसभा में है, जब उन्होंने उस गांव का लाल डोरा बढ़ाया तो लाल डोरे के अंदर चांदन हुले के किसान ने 3 एकड़ जमीन पर 16 मंजिल ऊंची बिल्डिंग बनाई। कोई बिल्डिंग बाइलाज लागू नहीं होते थे, 16 मंजिला आज भी है। मेरे साथ चलिए, अगर ये पहले हो सकता था तो अब क्यों नहीं हो सकता। गांवों में ये जो नक्शा पास कराने का मामला कहां से आ गया, इसको समाप्त करना चाहिए। जब सरकारी रिकॉर्ड में हमारी मलकियत नहीं शो की गई है किसी इंडिविजुअल की, तो नक्शा पास नहीं हो सकता। इसलिए पहले जिस तरह से गांव में नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होती थी, उसी नियम को लागू किया जाए। पूरे देश में ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलती है, लेकिन दिल्ली में किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी नहीं मिलती। 28,000 रुपया रोड टैक्स देना पड़ता है। सीएटी लागू हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। सर छोटू राम, सर छोटू राम, डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा अमर रहे। कोई सरकार छीन नहीं सकती, ना उसको बेच सकती है। वो जमीन केवल गांव के हित में काम आएगी, चाहे वहां
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, केवल ग्राम सभा की जमीन पर ये तमाम नागरिक सुविधाएं दी जा सकती है। ग्राम सभा जमीन को बेचा नहीं जा सकता, उसके ऊपर प्लॉट नहीं काटे जा सकते। कमर्शियल प्लॉट काटकर कोई सरकार मुनाफा नहीं कमा सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको ग्राम सभा की जमीन के मामले में उस पर पालन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पीरागढ़ी गांव की आज इस पावन भूमि पर दिल्ली देहात की 360 की पंचायत, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम, मेरी मातृशक्ति को नमन और मेरे भाइयों को सबको नमस्कार, छोटों को साधुवाद, धन्यवाद देती हूँ। मैं आज के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए जब मेरे पास सुरेंद्र सोलंकी जी और पीरागढ़ी से जो सदस्य आए, मैंने उन्हें कहा बहुत सख्त जरूरत है आज हमें दिल्ली देहात को एक करने की। साथियों, हर मुद्दा हमें पता है। 1920 से हम कनॉट प्लेस से अपनी जमीन देना शुरू हुए थे। माधोपुर गांव, जैसिंगपुरा गांव, राजा का बाजार, 3 गांव जब दिल्ली में पहली बार बसे तो कनॉट प्लेस जो आज दिल्ली की शान है, हमें उससे बाहर भेजा गया। लेकिन हमने उसको गर्व के साथ मैं एक्सेप्ट किया और स्वीकार करते हुए हमने अपनी जमीनें दी। इस जमीन को जो हमारी मातृभूमि थी, हमारी माँ थी, हमने इसलिए दिया कि जब दिल्ली विकसित होगी, यहाँ सबका अधिकार होगा, तो दिल्ली देहात का भी अधिकार होगा। लेकिन आज दुख की बात, जो 16,500 केस पेंडिंग है, जाकि हर घर को 20 पॉइंट प्लॉट के साथ में अल्टरनेट प्लॉट मिलना चाहिए था, आज उनको अगर रद्द कर दिया जाता है। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी उपस्थित हैं। मैं उनकी पार्टी की एक सदस्य हूँ, उनकी टीम की एक सदस्य हूँ, लेकिन मैं आज इस मंच से अपने दिल्ली देहात के नाम पर आवाज उठाना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि हमें कुछ और ना आता हो, हमको हमें प्यार निभाना आता है। हमने प्यार निभाकर दिखाया था दिल्ली के लिए। हम दिल्ली से बाहर की तरफ गए हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो दिल्ली के बॉर्डर से हमें अंदर को चलने के लिए मजबूर मत करिए, वरना ये ताकत अगर अंदर की तरफ चल पड़ी तो कोई भी सरकार हो, अगर हमारी जायज मांगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, मांग पूरी नहीं हुई, तो दिल्ली देहात की ये आवाज एक साथ उठेगी और चारों तरफ से दिल्ली की तरफ जाएगी और हमारी मांगें माननी पड़ेंगी। मैं आज इस पंचायत को धन्यवाद करते हुए सिर्फ एक ही बात को कहना चाहती हूँ, नदी कब अपना रास्ता यूं ही छोड़ती है, नदी कब अपना रास्ता यूं ही छोड़ती है, अपने होने का सबूत और निशान छोड़ती है और मर जाती है, मिट जाती है वो कौम जो अपनी पहचान छोड़ती है। तो औरों के लिए लड़ाई लड़ी है तो अपनी लड़ाई भी लड़ना जानते हैं। आप सबको हृदय की गहराइयों से नमन करते हुए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। महापंचायत यहाँ बुलाई गई, म्यूटेशन और हाउस टैक्स का मुद्दा क्या कुछ कहना चाहिए? किसान काफ़ी नाराज़ हैं। जो देखिए, हाउस टैक्स पहले जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो गांव देहात में बिल्कुल भी हाउस टैक्स नहीं लगाया जाता था, कोई भी नोटिस नहीं भेजा जाता था। मगर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से गांव में लाखों रुपए के हाउस टैक्स के नोटिस भेजे जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि ये गाँव के लोग, ये सारे हमारे दिल्ली के अपना ओरिजिनल बाशिंदे हैं, इनकी ज़मीन पे तो सारी दिल्ली बसी हुई है, इनके ऊपर में हाउस टैक्स के लाखों रुपए के नोटिस लगाना ये बिल्कुल ही गलत बात है। हम इसको नहीं होने देंगे। कोई भी हाउस टैक्स के नोटिस आता है हम उसको लीगल जवाब देंगे और हम दिल्ली के एलजी साहब से मिलेंगे, वहाँ पर अपनी बात को रखेंगे। तो मुझे विश्वास है कि हमारी बात को सुना जाएगा और दिल्ली देहात में हाउस टैक्स कोई अपना ना लगने की सिफारिश की जाएगी। दूसरी बात थी म्यूटेशन की, उसके बारे में हमारी एलजी साहब से बात हुई है। यहाँ के डेलीगेशन को हम उनके पास में लेकर जाएंगे और वहाँ से भी उसका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई समाधान लेकर आएंगे। बहुत सारे दिल्ली देहात के मुद्दे हैं, आज आपने देखा हजारों की संख्या में लोग आए हैं। इसके साथ में मास्टर प्लान में जो अपना लैंड पूलिंग और ये जीडी और एलडीआर है, ये भी हमारी भारत सरकार से मांग रहेगी। मैं भी उनको पत्र लिखूंगा कि मास्टर प्लान जल्दी से जल्दी आए और उसमें ये तीनों स्कीम को लागू करें। सर, एक ज़रूरी सवाल, G20 को लेकर जीबी पंत अस्पताल को
डेकोरेटेड अस्पताल घोषित किया गया है, लेकिन मेडिकल स्टाफ की कमी है। कुल 2700 कुछ मेडिकल स्टाफ होना चाहिए, लेकिन अभी भी 720 डॉक्टर और नर्सेज की कमी है उस अस्पताल में। देखिए, दिल्ली सरकार को जितना सहयोग करना चाहिए, मेरी उनसे विनती है कि वो अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा सहयोग इसमें हमें दें। सर, आपकी बात हुई है आज किसानों के साथ, आप लोग एलजी के पास जा रहे हैं, क्या कुछ एलजी के पास जाने की उन्हें बात हुई आपकी एलजी से? देखिए, माननीय उपराज्यपाल जी से बात की है। किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं, हमारे सांसद प्रवेश जी, किसानों का प्रतिनिधिमंडल, हम सब जाके उनसे बात करेंगे। हाउस टैक्स का जहाँ तक मुद्दा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल हमने सेवा की है दिल्ली में, एक बार भी हाउस टैक्स कोई नोटिस नहीं है। अब ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई आम आदमी पार्टी को जो नोटिस देने पड़ रहे हैं? हाउस टैक्स का विरोध है, हाउस टैक्स नहीं जमा होगा। और जहाँ तक म्यूटेशन का विषय है, वो माननीय उपराज्यपाल जी से बात किए, हर इनकी समस्या को लेकर माननीय उपराज्यपाल के साथ बैठेंगे, उसको रिजोल्व करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। गृह मंत्रालय में जाएंगे आप? की तैयारियों को लेकर लगातार तकरार देखने को मिल रही है। आज भी आतिशी ने कहा है कि केंद्र की तरफ से कोई तैयारी नहीं है, 15 साल एमसीडी में रहते हुए जो काम नहीं हुआ उसकी वजह से इतना काम सरकार कर रही है। 4064 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिल्ली की सुंदरता के लिए खर्च किए हैं G20 की तैयारियों को लेकर। इसका पूरा विवरण मैं पहले दे चुका हूँ। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने राजमहल पे 52 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, तो उन्हें PWD से पूछना चाहिए था कि मात्र 45 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए हैं। दिल्ली का जो परिवर्तन दिख रहा है, दिल्ली की सड़कों का दिख रहा है, दिल्ली का ब्यूटिफिकेशन का दिख रहा है, प्रगति मैदान की टनल का दिख रहा है, ये सब केंद्र सरकार के काम किए हुए दिल्ली की जनता को दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ऐसे विषय को जिसमें देश का नाम रोशन होना है, पूरे विश्व में देश की प्रतिष्ठा होनी है, उस विषय में राजनीति कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण। हमारे चैनल के माध्यम से भी क्या कुछ क्रांति शब्द कहेंगे सर? हम सबका मंच के माध्यम से। क्या नाम भाई? हम सबका मंच। हम सबका मंच। जी जी, जलपान का प्रोग्राम भाई आ गया, मैं पानी लूँगा गर्म पानी। ना यार, जो भी सर, एक मिनट। चलो जी, दिल्ली वाले भाई, चलो दिल्ली वाले भाई हैं, दिल वाले भाई हैं। मैं तो एक कहूँगा, देखो अपनी मीडिया बिरादरी पर बात कर लें। मीडिया बिरादरी में मेरी हमने टैगलाइन चलाई भाई, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाकी से अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, बेबाक पत्रकारिता करेंगे, जिंदा जमीर और जिंदा दिल की पत्रकारिता करेंगे। तो यह हम चाह सारे हमारे मीडिया बिरादरी वाले भाई, मैंने कहूँ हर कैटेगरी, जैसे चौथा पिलर है, हम फोर्थ पिलर है, तो हर पिलर अपनी अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी निभाओ और जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के निभाओ। तो मैं कहूँ चारों पिलर जो डिम्मक और गुण और भ्रष्टाचार की उसकी लपट में, उसकी ज्वालामुखी में झुलसे पड़े हैं, उससे वो बच जाएंगे। और चौथा पिलर की जो हमारी जिम्मेवारी है, उस वो अपना तकमा तो बचा लें, सारे अपना अपना तकमा बचा लो। आप मीडिया बिरादरी वाले भाई हैं तो दिल्ली वाले भाई हैं तो कहूँ, हरियाणा वाले भाई हैं तो कहूँ, पूरा भारत के अपने भाई हैं तो कहूँ। तो जितने भी मीडिया वाले साथी हैं, अपने जिंदा दिल, जिंदा जमीर, बेखौफ पत्रकारिता करो। ऐसा ना हमने काम करना पड़े, पतली पतली गलियों से निकलना पड़े, छाती ठोक के डंके की चोट पे नाड़ ठा के आँख मिला के पत्रकारिता करो, जज्बे के साथ करो, डरो ना और लोगों की आवाज़ बढ़ाओ। जो चीज़ जैसी उसको वैसे दिखाओ, क्योंकि हम आईना है। तो हम आईना का मतलब हो गया, जो चीज़ जैसी वैसा दिखाओ, न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष। तो सीधी बात, न बकवास। और सर, आप हरियाणा से यहाँ तक आए आज ग्राम पंचायत की पूरी कवरेज करने के लिए, कैसा लगा आपको? और सोलंकी जी ने जैसे कि यहाँ पे चेतना भरे शब्दों से आज यहाँ पे देखो, मैं एक टाइम मैं क्या करूँ, खुद क्या करूँ, खापों को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, खापों को कानूनी दर्जा दे दिया जाए, हालांकि खापों को बदनाम कर दिया जाए सरकारों द्वारा। खापा ने कहते तुगलकी फरमान, तालिबानी फैसले, लेकिन इसी बात को नहीं, खापा के फैसले वो हुआ करते जिन खापा के फैसले थे देश की जो संस्कृति और सत्ता और देश का जो अस्तित्व खापे बचा दी। दूसरे तो लेकिन आज खाक में तब्दील हो रही है। खापा में राजनीतिक ठप्पे हैं, क्षेत्रवाद के ठप्पे हैं, खापा में जो दल हैं वो दल हो गए, गुट हो गए। तो मैं खापा तब कहूँगा, खाप भी नैतिक, खाप भी जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय तो ऊपर उठ के नैतिक और सामाजिक सर्वजातीय बात करो, ताकि खाप खाक में नहीं तब्दील हो। और खाप का जो जिम्मेवारी है वह पूरी हो और खापा में विश्वास बने रहे। आज तक भी विश्वास है खापा में, मेरा व्यक्तिगत खापा में बहुत भरोसा है। आज पीछा में बिका है कानून, आज पीछा में खाकी बिका है, आज पीछा में शिक्षा मिला है, आज पीछा में चिकित्सा मिला है। लेकिन जब पुराना टाइम देखोगे भाई, न्याय शिक्षा चिकित्सा तीनों चीज़ें प्योर थी, श्योर थी, निःशुल्क थी। आज दुर्भाग्य विडम्बना, न्याय नकली महंगा, शिक्षा नकली महंगी, चिकित्सा नकली महंगी। तो खापा में विश्वास है और खाप जो है
खाप में, हालांकि उन्होंने कहा खाप बिकाऊ हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के और क्षेत्रवाद के ठप्पे हैं। तो खापा न कहूँ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, जो काला कोट वाले और खाकी वाले को ले रहे वो खाप कर सके काम, बस खापों को दर्जा बढ़िया देना पड़ेगा। और खापा ने अपने विश्वास को, जो उम्मीद उनते हैं, जो उनको पर विश्वास दिखाया जाए, उस विश्वास पर खड़े उतर कर खापा ने दिखाना पड़ेगा। और उनका विष दे दो, विश्वासघात ना दो, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। यानी कि खापा ने अपने विश्वास को, विश्वसनीयता को, पारदर्शिता को बनाए रखने खातर अपना आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, ताकि खापों का वजूद बचा रहे और अपना भारत का वजूद भी बचा रहे। धन्यवाद सर। ये नई दिल्ली मेरे गांव की जमीन पर बड़ी, जो पंचायत तय करेगी वो लोग जाएंगे। दूसरी बात, मैं जहां भी गांव गया, सब लोगों की एक बात थी कि हमने उसी कोशिश को करा कि जिस तरीके से गांव का विभाजन होता जा रहा था कि एक मुद्दा शहर का है, एक ग्रामीण का है, एक इधर रूरल का है, जो भी है उन सब मुद्दों को हमने रखा है। और दिल्ली के 360 एक मुट्ठी की तरह ताकत से रहेंगे। तो आप सबसे एक फैसला और करवाना है कि जो हमारे गांव वाइज नौजवान साथी हैं, जो आगे की इस लड़ाई में एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे, प्रत्येक गांव से हम अपने जितने भी तपेदार हैं उनसे और गांव के प्रधानों से एक अनुरोध करेंगे कि 11 नौजवान साथियों की एक लिस्ट दे, जो 24 घंटे गांव देहात के लिए तैयार रहे, एक आवाज पे सब एक साथ खड़े मिले। तो वो कमेटी 11 लोगों की कमेटी गांव वाइज, वो उसका भी ऐलान हम आने वाले दिन में कर देंगे। और आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने मीडिया के साथी आए उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पर हमारे कर्मू भाई जो हरियाणा से चलकर यहाँ आए, जो हमारी संस्कृति को बचाने की एक प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उनका भी धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोल नगर खेड़े की, बोल गौ माता की। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।